हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मेहता ऑनलाइन क्लासेज। आप लोगों का मेहता ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं लोहे में जंग लगना। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में भौतिक परिवर्तन व रासायनिक परिवर्तन के बारे में डिस्कस किया था कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। तो एक बार भौतिक परिवर्तन को, रासायनिक परिवर्तन को मैं दोबारा डिस्कस करती हूँ। देखो, भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन जिसमें केवल उनके भौतिक गुणों में क्या होता है, परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, भौतिक परिवर्तन कौन कौन से हुए, जैसे उसकी रंग, आकृति, ठीक है, पदार्थ की अवस्था। जैसे हम बात करें एग्जाम्पल की, जल में शक्कर का घुलना, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ भौतिक परिवर्तन। ठीक है, इसी प्रकार जल का बर्फ में चेंज होना, बर्फ का जल में वापस से चेंज होना, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंजेज। ठीक है, जैसे दिस, और ये क्या होता है, ये एक प्रकार की उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। उत्क्रमणीय मतलब इसमें हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट व प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बना सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या होता था, इसमें हम नया प्रोडक्ट नहीं बनाते थे। अब बात करें हम किसकी, रासायनिक परिवर्तन की। रासायनिक केमिकल चेंज क्या होता है। देखो, केमिकल चेंज में क्या होता था, इस वह परिवर्तन जिसमें एक, दो या दो से अधिक नए पदार्थ बनते थे। ठीक है, इस परिवर्तन में क्या होता था, एक नया पदार्थ बनता था। ठीक है, और इसमें हम एक नया प्रोडक्ट प्राप्त होता है, और इसमें हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तो बना सकते थे, लेकिन प्रोडक्ट से रिएक्टेंट नहीं बना सकते थे। ठीक है, एग्जाम्पल बात करें, जैसे हमने किया था लोहे पे जंग लगना, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ क्या है, केमिकल चेंजेज। आज हम इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे कि लोहे में जंग लगना, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ रासायनिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना भी एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि जब भी लोहे की वस्तु पर अगर जंग लगती है तो जंग लगी हुई चीज़ को हम दोबारा से उसको लोहे में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, आइए हम जंग लगने की घटना को पूर्ण विचार करते हैं। और ये एक परिवर्तन है जिसमें लोहे की वस्तु को क्या करती है, प्रभावित करती है। लोहे में जंग लगना, इसका मतलब है कि लोहे की कोई भी वस्तु क्या है, क्षतिग्रस्त है, मतलब उसे किसी न किसी तरह से उसको क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, मतलब ये पूरी तरह से प्योर लोहा नहीं रहता है। ठीक है, क्षति होने के बाद वो पूरी तरह से लोहा नहीं रहता है और धीरे धीरे उन्हें नष्ट कर देते हैं। ठीक है, चूंकि लोहे का उपयोग सेतु, जहाज, कार, ट्रक आदि का ढांचा बनाने व कई अन्य वस्तुओं को बनाने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, हम जानते हैं कि लोहे की वस्तु से हम विभिन्न प्रकार के वस्तु बना सकते हैं। जैसे बात करें जहाज में भी क्या होते हैं, जो भी हम भाग होते हैं उसमें अधिकतर लोहे की चीज़ों के होते हैं। कार की बात करें, ट्रक की बात करें, उसमें जो ढांचा बनाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, लोहे की वस्तु का उपयोग करते हैं। ठीक है, अतः जंग लगने के कारण होने वाली आर्थिक क्षति बहुत होती है। ठीक है, जंग लगने की प्रक्रिया को समीकरण द्वारा व्यक्त किया गया है। ठीक है, एक समीकरण है, इसके द्वारा हम बताएंगे कि किस प्रकार से लोहे की वस्तु पर क्या लगती है, जंग लगती है। ठीक है, जैसे बात करें लोहा, ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है Fe। ठीक है, किस किस के संपर्क में आकर लोहे पर जंग लगती है, तो ऑक्सीजन O2, ठीक है, वायु के संपर्क में जल H2 की प्रेजेंस व जंग आयरन ऑक्साइड बनाता है। लोहा O2 व H2 की प्रेजेंस में रिएक्शन करता है और क्या बनाता है, आयरन ऑक्साइड। समझ में आ गया, ये क्या है, एक प्रकार की जंग लगने की केमिकल प्रोसेस, एक समीकरण है। इसी प्रोसेस द्वारा जंग लगती है। ठीक है, जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल की दोनों की उपस्थिति अनिवार्य है। ठीक है, लोहे पे जंग लगना, डैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि लोहे पे जंग लगने के लिए इन दोनों की रिक्वायरमेंट होती है। किस किस की, O2 की एंड H2O की। O2 ऑक्सीजन, ठीक है, जो वायु के संपर्क में होती है, और वाटर, इन दोनों की रिक्वायरमेंट होती है इन द लोहे में जंग लगना, मतलब लोहे पे जंग लगने के लिए इन दोनों की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है,
देखो, वास्तव में यदि वायु में आर्द्रता की मात्रा अधिक हो, वायु में आर्द्रता की मात्रा क्या हो, अधिक हो, नमी अधिक हो, तो जल्दी ही क्या लगती है, तो जंग जल्दी ही लगती है। जितनी ज़्यादा आर्द्रता होगी वायु में या अर्थात नमी अधिक होगी तो क्या होगी, जंग की प्रोसेस भी उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, बात करें हम जंग लगने से रोकथाम कैसे कर सकते हैं। कुछ ना कुछ तो रीजन होगा, कुछ कारक होंगे जिससे हम क्या कर सकते हैं, लोहे की जो भी वस्तु है उस पर जंग लगने से हम रोक सकते हैं। देखो, हम पढ़ेंगे, लोहे की वस्तुओं को ऑक्सीजन तथा जल अथवा दोनों के संपर्क में आने से बचाकर ऐसा किया जा सकता है कि इसका एक सरल उपाय उन पर पेंट अथवा ग्रीस का एक परत चढ़ाना है। मतलब हम किस प्रकार से लोहे की वस्तु पर जंग लगने से रोक सकते हैं, तो क्या करें हम, उस पर पेंट या तो कलर या फिर जो ग्रीस होती है उसकी परत चढ़ाकर उस पर रखनी चाहिए। देखो, सभी वस्तुओं पर नियमित रूप से पेंट या ग्रीस की परत चढ़ाते रहना चाहिए। यस, हम इसी प्रकार रोकथाम कर सकते हैं लोहे पर जंग लगने से, कि या तो उस पर पेंट करवा के रखो या फिर उसके ऊपर ग्रीस की परतें चढ़ा के रखना चाहिए, जिससे उसमें जंग लगने को रोका जा सके। एक अन्य उपाय लोहे के ऊपर क्रोमियम या जस्ता जैसी धातुओं की भी परत चढ़ाना है। ठीक है, इसके अलावा एक और उपाय होता है हमारे पास, क्रोमियम और एक जिंक होती है, ऐसी धातु होती है, इसकी परत से भी क्या होता है, लोहे पे जंग नहीं लगती। बात करें हम क्रोमियम की, ठीक है, जिसका सिंबल होता है Cr। ये कौन सा एलिमेंट है, 20 नंबर 4 पे एलिमेंट्स होता है वो है। इसके अलावा जिंक जो किस नंबर पे आता है, 30 नंबर पे। ये दोनों क्या है, ये डी ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट है और इनकी परत से ही हम लोहे पर जंग लगने से रोक सकते हैं। ठीक है, अब बात करें लोहे पे जिंक की परत चढ़ाने के प्रक्रम या गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। हम जैसे हम बात करें कि लोहे पर अगर हम जिंक की परत चढ़ा दें या लेपन कर दें तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, यशत लेपन या गैल्वेनाइजेशन से। ठीक है, अपने घरों में पानी की आपूर्ति के लिए उपयोग में होने वाले लोहे के पाइप यह लेपित होते जिससे उन पर जंग नहीं लगती। हमारे घर में हम अधिकतर वाटर सप्लाई के लिए क्या करते हैं, ये जो लोहे के पाइप यूज में लेते हैं, इस पर या तो पेंट या फिर धातु की जो ये विभिन्न प्रकार की जो एलिमेंट्स है, क्रोमियम या जिंक, उनका क्या होता है, लेपन होता है, क्योंकि इसी कारण उन पे जंग का प्रोसेस नहीं होता, इन पे जंग नहीं लगती। क्या आप जानते हैं कि पानी के जहाज लोहे के बने होते हैं। यस स्टूडेंट्स, पानी के जहाज में कुछ जो ढांचा बना हुआ होता है जहाज में, वो किसका बना होता है, लोहे का बना होता है, एफी का बना होता है। ठीक है, और उसका एक भाग हमेशा क्या होता है, पानी में डूबा रहता है। पानी के ऊपर इस भाग में जल्दी जल की बूंदें क्या रहती हैं, गिरती रहती है। यह नहीं कि समुद्र के पानी में अनेक लवण भी पाए जाते हैं। हम जानते हैं कि जो समुद्री पानी होता है उसमें अनेक लवण पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं, खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। क्या होते हैं, जो ये लवण युक्त जो पानी होता है वो क्या करता है, जो जंग की जो दर होती है उसको और भी ज़्यादा क्या करता है, बढ़ा देता है। ठीक है, तो लवण युक्त जल जंग के प्रक्रम की दर को क्या करता है, बढ़ा देता है। अतः जहाज़ों पर पेंट करने के बाद उन्हें जंग लगने की काफ़ी क्या होती है, क्षति होती है। यह नहीं कि जहाज़ों के लोहे के कुछ भागों को भी बदलना प्रतिवर्ष क्या होता है, आवश्यक हो जाता है। ठीक है, आप जानते हैं कि पानी के जो जहाज होते हैं वो क्या होते हैं, लोहे के बने होते हैं। उनका एक भाग हमेशा पानी में डूबा रहता है। पानी के ऊपर के भाग पर जल की बूंदें क्या रहती हैं, गिरती रहती है। यह नहीं कि समुद्र के पानी में अन्य क्या पाए जाते हैं, लवण भी पाए जाते हैं। लवण युक्त जल जंग लगने के प्रक्रम की दर को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। जहाज़ों पर पेंट करने के बाद उन्हें जंग लगने में क्या होती है, काफ़ी क्षति होती है। ठीक है, क्या होता है, हम जानते हैं कि जो समुद्री जल होता है वो क्या होता है, लवण युक्त होता है। ठीक है, जो समुद्री जल होता है वो क्या होता है, लवण युक्त होता है, जिसके कारण जो जहाज पे जो लोहे की चीज़ होती है उन पे जो जंग लगने की जो दर होती है वो और भी ज़्यादा क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, लवण युक्त जल लगने की प्रक्रिया को बढ़ा देता है। जहाज़ों पर पेंट करने के बाद उन जंग लगने की स्थिति होती है।
यह नई जहाज़ों के लोहे के कुछ भागों को बदलना प्रतिवर्ष क्या होता है, आवश्यक हो जाता है। क्यों? क्योंकि क्या होता है, लोहे पे लवण, अगर जहाज क्या होता है अधिकतर किस में रहता है, पानी में रहता है। और हमें पता है जो समुद्री जल होता है वो क्या होता है, लवण युक्त होता है। लवण युक्त होने के कारण क्या होता है, उसमें क्या होता है, लोहे पे जंग लगने की दर और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। जिसके कारण हम क्या करते हैं, प्रतिवर्ष हर साल क्या करते हैं, जहाज में जो लोहे की जो वस्तु होती है, कुछ भाग होते हैं, उनको प्रतिवर्ष क्या करते हैं, चेंज करवाते हैं। बदलवाने की क्या होती है, हमें रिक्वायरमेंट होती है, आवश्यकता होती है। क्या आप विश्व में जंग लगने के होने वाली कुछ आर्थिक हानियों की कल्पना कर सकते हैं? ठीक है, कुछ हमारे पूरे संसार में ऐसी कुछ और भी चीज़ें हैं जिससे लोहे पर और हमारे शरीर को भी क्या होती हैं, हानियाँ होती हैं। ठीक है, जैसे बात करें स्टेनलेस स्टील, लोहे पे कार्बन, क्रोमियम, निकल तथा मैग्नीज जैसी धातुओं को मिलाकर बनाया जाता है। इससे जंग नहीं लगती है। जो स्टील होती है उसमें 4 प्रकार के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, इन चारों एलिमेंट्स जैसे हम बात करें किसकी, कार्बन की बात करें, कार्बन, ठीक है, जो कौन से नंबर पे आता है, 6 नंबर पे। ठीक है, इसके बाद बात करें हम क्रोमियम की, 24 नंबर पे। बात करें निकिल की, Ni, ठीक है, जो आता है 29 नंबर पे। इसके बाद करें हम मैग्नीज की, ये क्या है, 25। ये चारों एलिमेंट्स को हम मिलाकर अगर एक परत चढ़ा दे तो लोहे पे क्या होती है, लोहे की वस्तु पर जंग नहीं लग सकती है। ठीक है, तो हमें पता है कि हम किस प्रकार से लोहे पर जंग लगने वाली वस्तुओं को किस प्रकार से रोक सकते हैं, उनके क्या क्या उपाय है, क्या क्या रोकथाम है और क्या क्या प्रोसेस है जिससे लोहे की वस्तु पर जंग लगती है। इस टॉपिक में हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जो भी लोहे की वस्तु है उनको या तो विभिन्न जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी लेप या पेंट या फिर ग्रीस लगा के रखनी चाहिए, या हवा के संपर्क में या वाटर के संपर्क में उनको नहीं रखना चाहिए। इससे ही हम क्या कर सकते हैं, लोहे पे जंग लगने से रोक सकते हैं। स्टूडेंट्स, हम अगले वीडियो में इस चैप्टर के हमने 3 टॉपिक पढ़े हैं, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन व लोहे पे जंग लगना। इसके जो भी क्वेश्चन आंसर हैं, ठीक है, आपके एनसीईआरटी बुक के जो भी अभ्यास प्रश्न हैं उनको क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।